यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। उसका एग्जाम्पल है हमारे पास 33 पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं आपस में, राइट। और जैसे आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पहले चैप्टर में देखा था कि किस तरह से कैसे आप दो नंबर्स को डिवाइड करते थे, तो आपके पास एक क्वोशंट आता था, रिमाइंडर आता था। उसी तरह यहाँ पे भी आपके पास क्वोशंट बनेगा और रिमाइंडर बनेगा। बस कुछ मेथड होता है, स्टेप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने में, उसमें आपने गलती नहीं करनी। एक दो एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 6, 7, 8, तीन एग्जांपल है, तीनों एग्जांपल 9, चार एग्जांपल है, नहीं सॉरी 9, तीन एग्जांपल है, ये चार है, 1 2 3 4, चार एग्जांपल है। 6 to 9 एग्जांपल हम करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? एक्सरसाइज 2.3 के चलो शुरू करते हैं फिर। हमारे पास है डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 1। तो हमने डिवाइड करना है 2x² + 3x 1 को डिवाइड करना है x + 2 के साथ। तो वही मेथड रहेगा, आपने जो मेथड आप बचपन से करते आ रहे हो, जो डिविडेंड है, इसे डिविडेंड बोलते हैं। ये है डिवाइजर आपका, राइट। ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका डिविडेंड। ओके, आपको चाहिए एक क्वोशंट और चाहिए रिमाइंडर, राइट। तो वो हमारा मिलके बनाएगा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। तो दो पॉलिनोमियल्स हमारे पास हैं, 2x² + 3x + 1 और एक पॉलिनोमियल है x + 2। तो दोनों को डिवाइड करना है, राइट। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करोगे वो हाईएस्ट टू लोअर पावर आपने पॉलिनोमियल लिखी हो। जैसे यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी 2, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी 2, राइट। फिर उसके बाद डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 0 है। क्लियर? तो इसे मैंने एज ए ऑर्डर रखा हुआ है, पहले बड़ी वाली, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, राइट। तो इसी तरह से जो बाहर वाली पॉलिनोमियल है उसमें भी आपने डिग्री पहले जो टर्म है, इससे डिग्री देखो, यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो 1 और साथ में कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसमें कहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपने एज ए पावर, अकॉर्डिंग टू पावर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर लास्ट पे कांस्टेंट। यहाँ पे लास्ट पे कांस्टेंट है। तो आपने क्या करना है, डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास है 2x², ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। और आपकी बाहर वाली जो डिवाइजर है उसकी फर्स्ट टर्म है x। इसको आपने इससे डिवाइड करना है, राइट। अगर आप डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये कट गया x के साथ x, तो बचा 2x। तो 2x आपका क्वोशंट आएगा, ठीक है। आसान मेथड आपको बता दिया, यहाँ पे 2x आपका क्वोशंट आएगा, राइट। 2x आपका क्वोशंट आ गया, और जो आपका क्वोशंट आया ना उसको अपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, राइट। x + 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2x के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे, हमने 2x², 2x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास बनेगा 4x, राइट। ये आपके पास बनेगा 2x² + 4x, राइट। तो इसको आपने यहां पे फिट करना है डिविडेंड के नीचे, यहां पे, राइट। तो इसको उठाइए, डिग्री जिस वेरिएबल की जो डिग्री है उसी डिग्री के नीचे आपने रखना है, उसी वेरिएबल के नीचे रखना है। जैसे इसकी डिग्री 2 है, तो इसको आप डिग्री 2 के नीचे रखोगे। ये डिग्री 1 है, तो यहाँ पे आप डिग्री 1 के नीचे रखोगे। तो यहाँ पे अगर गलती होगी रखने में तो आपको दिक्कत आएगी, फिर इनको कर दीजिए माइनस। और अगर आपने ठीक किया ना, तो आपकी हमेशा जो फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, कुछ ऐसे। देखिए साइन चेंज कर देते हैं, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। क्लियर? क्लास 8 में किया हुआ आपने। ये पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, ये सेम टर्म है तो कट जाएंगी। अब यहां पे देखिए ये भी लाइक टर्म्स हैं, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो -1x आएगा, और ऊपर से आपके पास जो था बैलेंस में 1 एज ए आगे जुड़ गया वो, राइट। तो ये आपके पास बना। फिर नेक्स्ट स्टेप में, ये था फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया आपका। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए, ये देखिए आपके पास ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपके पास इस डिग्री, इसकी डिग्री 1 है, तो 1 से छोटी डिग्री ना आ जाए। 1 से छोटी क्या होगी, 0 होगी, या ये दोनों 0 ना, रिमाइंडर 0 आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो प्रोसेस खत्म हो गया। या रिमाइंडर 0 आ जाए, या उसकी डिग्री इस पॉलिनोमियल से, डिवाइजर की पॉलिनोमियल से छोटी आ जाए।
क्लियर है? बस यही पॉइंट्स है, आपने याद रखने हैं। तो अभी यहाँ पे आपके पास है -1x, फर्स्ट टर्म उठानी होती है आपने, इसकी फर्स्ट टर्म। यहाँ पे आपने फर्स्ट टर्म कौन सी उठाई थी? 2x²। तो अब इसमें ये डिविडेंड है, तो इसमें से आप क्या लेके चलोगे? -1x। तो ये मेरे पास है इसकी फर्स्ट टर्म, और इसकी फर्स्ट टर्म आपके पास x है, राइट। अब आपने x को x से काट दिया तो आपके पास बचा -1। ये जो -1 है ये आपके क्वोशंट में जुड़ेगा, राइट, -1। अब जो आपका क्वोशंट आया था -1, आपको क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है, तो वो आएगा -x को आपने -1 को मल्टीप्लाई कर दिया x + 2 के साथ, तो दैट बिकम x -2, राइट। ये आपके पास आ गया, और इसको आपने फिर यहाँ पे रखा, वही मेथड, यहाँ पे 1 लगा लीजिए, 1x -2, राइट। ये आपके पास बना, ये आपके पास आ गया प्लस, यहाँ पे भी आ गया प्लस, ये कट गया, सेम होगा कट जाएगा, ऑपोजिट साइड होगा कट जाएगा, राइट। तो 2 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो 3 आ गया आपके पास रिमाइंडर। अब ये जो 3 रिमाइंडर बचाना, ध्यान दीजिए, ये 3 रिमाइंडर है, इसकी डिग्री क्या है? यहाँ पे अगर x मेरे पास होता है, अपनी तरफ से लगा लो, तो इसकी डिग्री क्या रखूंगा? 0। क्लियर? तो कहने का मतलब कि ये रिमाइंडर जो बचा है ना, इसकी ये जो बचा रिमाइंडर, इसकी जो डिग्री है, क्योंकि 3 भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री 0 है, मगर इसकी डिग्री क्या है? 1। मैंने कहा था जब भी आपके पास डिग्री छोटी आ जाए, डिवाइजर से डिग्री छोटी आ जाए, तो आपके पास प्रोसेस खत्म होएगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस खत्म हो गया, यहाँ पे क्योंकि 3 आ गया और इसकी डिग्री 0 है, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप एक x लिख सकते हो जिसकी पावर 0 हो, राइट। तो यहाँ पे ये प्रोसेस खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये आपके पास है रिमाइंडर, ये आपके पास है क्वोशंट, राइट। तो इसको क्या कुछ ऐसा लिख सकता हूँ जैसे आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में लिखते थे, ठीक है, उसी तरह से इसे मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग योर बुक। यहां पे लिखा हुआ है डिविडेंड, हाँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर आपके पास क्या था? डिवाइजर आपके पास ये रहा था। डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना होता है हमने क्वोशंट के साथ, हाँ, क्वोशंट के साथ, और प्लस आपके पास साथ में क्या बचता है? रिमाइंडर। तो ये है आपके पास, दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। यही आपने वेरीफाई करना है। और आप अगर देखोगे ना, 2x के डिविडेंड आपके पास क्या था? 2x² + 3x + 1। ये आपके पास पता कैसे बनेगा? ये आपके पास कैसे बनेगा? जब आप डिवाइजर को, डिवाइजर है आपके पास x + 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वोशंट के साथ, क्वोशंट आपके पास 2x - 1, और फिर रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा? 3। जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे ना, इसे सिंपलीफाई करेंगे, तो आपके पास ऐसे प्रोडक्ट करें और ऐड करें 3 से, इन दोनों को प्रोडक्ट करें और ऐड करें 3 के साथ, आपके पास यही बनता है। आपको मल्टीप्लाई करना और ऐड करना आपके पास आपको आता है। तो जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो आपके पास ये निकल के आएगा 2x² + 3x - 1। ठीक है, तो ये थी आपके पास एग्जांपल नंबर 6। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए पेज नंबर 31 के ऊपर, 34 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल 7 कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय दिस। अब देखो लिखा कैसे हुआ उसने, देखिए लिखा हुआ है उसने डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 by 1 + 2x + x²। ये था, ठीक है। तो ये आपके पास है 2 पॉलिनोमियल्स। अब देखिए उसने सीधा लिखा हुआ है यहां पे, तो अगर देखिए आपके पास पावर 3 है, फिर यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है, और यहां पे पावर 0 बन जाएगी। क्लियर? क्योंकि यहां पे x नहीं है। तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मगर यहां पे देखिए यहां पे पावर 0 पहले है, पावर 1, फिर पावर 2। क्लियर? तो जब इसको आपने डिवाइड करना है तो सबसे पहले इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखना है। पावर अकॉर्डिंग टू द पावर को लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपके पास ये, इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसको ये डिविडेंड है आपके पास, क्योंकि इसको आपने डिवाइड करना है इसके साथ 3x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, राइट। इसे आपने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैंने अब इसे अकॉर्डिंग टू डिग्री लिख लिया, सबसे पहले बड़ी डिग्री फिर छोटी, इसको ऐसे लिख लिया। अब आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने डिविडेंड का फर्स्ट उठाना है। आपने डिविडेंड का फर्स्ट उठाया वो है 3x क्यूब, क्लियर। डिवाइजर का फर्स्ट उठाया, उसके डिवाइड कर दिया, वो है एक्स स्क्वायर। अब आप जब एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा 3 और इसका एक x बच गया, वो आ गया 3x। यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। तो 3x आपका क्या बना, 3x आपका बना कोशेंट। कोशेंट का फर्स्ट टर्म आपके पास 3x आ गया। उसके बाद आपके पास है डिवाइजर। अब आपने क्वोशंट को क्या करना था, डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई। तो इट मींस 3x को आपने मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको आपने सभी को रफ में करना है, सिंप्लीफाई रफ में करना है। तो 3x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 3x क्यूब, ठीक है। और जब आप 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6x स्क्वायर। 3x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बनेगा 3x। अब देखिए ये आपके पास रेडी है 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, राइट। इसको उठाइए और यहाँ पे रखिए, आपके पास बना 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है तो नीचे भी x स्क्वायर है, क्लियर। ये नहीं है कि x स्क्वायर को आप 2x के नीचे रखोगे, नहीं। लाइक टर्म्स, चूज द लाइक टर्म्स, राइट। और उसके बाद इसे देखिए यहाँ पे। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेंजिंग द साइन। ओके, लुक, सारे साइन जो नीचे है ना, सभी साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, क्लियर। तो इनको नेगेटिव कीजिए पहले, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, क्लियर। तो 3x स्क्वायर, ये देखो लाइक है, पूरा लाइक है और सेम है क्योंकि इनका कोफिशिएंट है 3, यहाँ पे भी 3 है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए ये लाइक है मगर यहाँ पे कोफिशिएंट है इसका 6, यहाँ पे है 1, तो 6 में से 1 माइनस कीजिए, -5x स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि साइन हमने वो ले रखा है जो बड़ा है। तो यहाँ पे भी -1x आएगा। सोचिए कैसे आएगा, क्योंकि 3 में से 2 गए, -1, तो -1x आपके पास यहाँ पे बचेगा, क्लियर। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने करना है इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म उठाइए, ये है आपके पास -5x स्क्वायर, राइट। इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म उठाई -5x स्क्वायर, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म उठाई, हमेशा डिवाइजर की फर्स्ट टर्म ही लेनी है आपने, वो है आपके पास x स्क्वायर, क्लियर। आप कटिंग कीजिए, डिग्री सेम है, कट गया, क्या बना -5। तो -5 आपके पास क्या आया, -5 आपके पास आया क्वोशंट की सेकंड टर्म, -5 क्वोशंट की सेकंड टर्म। तो जो टर्म आई है उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है डिवाइजर के साथ। कीजिए डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 5 को कीजिए इससे -5x स्क्वायर, इसको इससे कीजिए -10x, इसको इससे कीजिए -5, ये बचा, ये जो बना इसके लिखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे 5 आपने नीचे उतारना है, क्लियर। तो लिखिए -5x स्क्वायर -10x और -5, क्या बना, देखो क्या बना। नाउ व्हाट इज द स्टेप नेक्स्ट, इट इज चेंजिंग द साइन। तो सारे साइन नेगेटिव है नीचे, बिकॉज योर 5 इज नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्म थी, सारे साइन नेगेटिव आए हैं क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं। तो साइन चेंज कीजिए, प्लस प्लस प्लस, हाँ जी, नेगेटिव पॉजिटिव साइन कैंसिल। हाँ जी, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, माइनस कर दीजिए, क्या बना 9x, क्लियर। ये अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव, क्या बना 10। अब जो मैंने आपको बताया था यहां पे प्रोसेस खत्म हो गया, वाई, क्योंकि यहां पे देखिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है 1 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2। तो जब भी आपके पास डिग्री डिवाइजर से छोटी हो जाए तो प्रोसेस खत्म हो गया, क्लियर। हमने क्या देखना होता है, जहां तो 0 हो जाए, जहां डिग्री कम आ जाए डिवाइजर से, यहां तो ये 0 हो जाए, क्लियर, यहां फिर डिग्री इससे कम आ जाए। अब इससे कम आ गई क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और यहां पे डिग्री क्या है 2, तो 1 छोटा होता है 2 से, तो यहां पे ये प्रोसेस खत्म हो गया। तो फिर आप इसको वैसे लिख सकते हो जैसे आपने लिखा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। पेज नंबर आपके पास है
34 के ऊपर आप देख सकते हो उसको ऐसे लिखा हुआ है। तो मोर ओवर इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि जब भी आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, लेट अस सपोज यू हैव अ टू पॉलिनोमियल px एंड qx, बोथ आर इन वेरिएबल x, ठीक है। तो आपके पास px को जब आप qx के साथ डिवाइड करोगे, qx आपके साथ क्या है, रिमाइंडर है, qx मल्टीप्लाई बाय जी ले लो, जी को डिवाइजर ले लो, ठीक है, q को क्वोशंट बोल देना। तो px को जब आपने qx के साथ डिवाइड किया, सॉरी gx के साथ डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आया, क्वोशंट qx प्लस रिमाइंडर rx। तो ये मैंने rx qx gx px क्यों लिखा है, रीजन इज ओनली कि हमारे पास पॉलिनोमियल वेरिएबल x में है, दिस इज ओनली रीजन। तो ये थी आपके पास एग्जांपल 7 बाय यूजिंग you can verify using division algorithm, right? Division algorithm for polynomials. Polynomials लिखनी आनी चाहिए आपको, रखनी आनी चाहिए, कैसे रखनी है तो क्वेश्चन इजीली होंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 8 says divide a polynomial by another polynomial, एक है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए अब यहाँ पे उसने बोला है कि आपने वेरीफाई भी करना है, क्लियर, तो वेरीफाई भी यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखनी आनी चाहिए, देखो उसने ऐसे दिया हुआ है डिवाइड 3x²। अब देखो उसने छोटी पॉलिनोमियल टर्म को पहले लिखा हुआ है पावर वाली, और फिर उसने लिखा हुआ है क्यूब। अब क्यूब को पहले लिखना चाहिए था और क्वाड्रेटिक पावर 2 को बाद में लिखना चाहिए था, उसने उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करनी, यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपने क्या करना है, इसे ऑर्डर में लिखना है बाय। अब ये क्या कह रहा है, x माइनस, देखो उल्टा लिखा हुआ है इसने आगे पीछे करके, ठीक है। तो इसको आपने एडजस्ट करें पहले, सबसे पहले इसे एडजस्ट करें, नहीं तो गलती नहीं करनी है आपने। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप गलती कर सकते हो, इसलिए इसे ऑर्डर में लिखिए पहले। अब ये देखिए सबसे बड़ी पावर है माइनस, सबसे बड़ी पावर है 3, तो इसे आप लिखोगे पहले -x³, राइट, इससे क्यूब से छोटी 2, तो ये आएगा +3x², फिर उसके बाद 2 के बाद 1 है ये -3x, फिर +5, लास्ट पे कांस्टेंट। इसी तरह ये पॉलिनोमियल, इसको आप लेते हो px, इसे आप लेते हो gx, राइट, ये आपके पास g है, तो क्या बना -x² + x and -1, another polynomial gx, okay, divide px with gx and get the quotient and get the remainder। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने फर्स्ट टर्म लेनी होती है, वो है आपके पास, आपने इसकी फर्स्ट टर्म लेनी होती है, ले ली, दोनों नेगेटिव हैं। अब देखिए ऑब्वियस है, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास माइनस भी कट जाएगा, एक्स भी कट जाएगा, तो एक एक्स बचेगा, x² कट जाएगा और x बचेगा आपके पास। तो जो बचा x वो आपका आ गया क्वोशंट की फर्स्ट टर्म। तो क्या करना होता है, आपने क्वोशंट को मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ, -x को -x² + x -1 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आएगा -x³ + x² - x, यही आएगा। इसको यहां पे रखिए, -x³ + x², हमेशा आपकी फर्स्ट टर्म कट जाएगी, अगर आपने ठीक किया है, हमेशा ऑलवेज आपकी फर्स्ट टर्म कट जाएगी। तो ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, और ये पॉजिटिव हो गई, ये कट गई, ये आपके पास बना 2x², ये आपके पास -2x हो गया, और ऊपर से आपके पास क्या बचा, +5, राइट, 2x² - 2x +5, ओके। चलिए, तो अब ये है हमारे पास डिविडेंड, ये पॉलिनोमियल है और इसकी फर्स्ट टर्म 2x² है, हाँ जी 2x² है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, -x², डिवाइड कीजिए, x² आपस में कट जाएंगे और बचेगा -2, राइट, -2। तो इट मींस क्वोशंट की सेकंड टर्म आपके पास रही -2, सो -2 को मल्टीप्लाई कीजिए -x² + x - 1 के साथ, यू गेट x² + 2x, सॉरी माइनस आएगा -x, और ये तो आपको अलजेब्रिक
प्रोडक्ट आना चाहिए, कैसे करना भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 यही है, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आया आपको रखोगे इस पे यहाँ 7, तो यहाँ पे 2 आना है क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे 2 आना है आपका, माइनस और माइनस कैंसिल, तो आएगा ये आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, करेक्ट। तो ये बना आपके पास। नाउ अनदर स्टेप इज चेंजिंग द साइन। जो चेंजिंग द साइन, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, कट गए। तो आपके पास ये देखिए ये भी टर्म कट रही है क्योंकि लाइक टर्म है और ऑपोजिट साइंस है, कोएफिशिएंट भी 2 2 है, तो कट गया। आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 3 ओनली। तो 3 इज योर रिमाइंडर। यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास x की जो डिग्री है वो 0 बन गई, राइट। x की जो डिग्री 0 बन गई, मगर डिवाइजर की डिग्री क्या है? 2। तो कहा गया है अगर आपके पास डिग्री छोटी आ गई डिवाइजर से तो वहां पे प्रोसेस स्टॉप होगा, क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना? कोशेंट बना x माइनस 2, डिवाइजर है मेरे पास ये। अब यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे, क्या वेरीफाई करना था हमने? बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। हमें इससे वेरीफाई करना है कि हमने ये ठीक निकला है, हमने जो भी किया ये ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, हमने लगाना है डिवीजन एल्गोरिथम, इससे इसको मल्टीप्लाई करना और इससे ऐड करना है। अगर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया 3 के साथ, अगर आपके पास यही डिविडेंड आ गया तो आप कह सकते हो कि आपके पास वेरिफिकेशन जो आपने ये सोल्व किया है, ये जो आपने क्वेश्चन निकाला है, जो आपने ये रिमाइंडर निकाला है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई भी मिस्टेक आई, आपका डिविडेंड की एक जरा सी भी गलती हो गई, तो आपके पास काम खत्म, आपने कोई गलती की, आपको चेक करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले बस स्टेप है इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चेक करते हैं। आई एम गोइंग टू रेज दिस, यही चेक करेंगे हमारा डिविडेंड सेम आता है नहीं आता, क्लियर। तो आपने मल्टीप्लाई किया, x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। बड़े मेथड इसको सोल्व करने के लिए आप जो सिंपल मेथड यूज करते आए वही यूज करेंगे। x को मल्टीप्लाई कर लिए प्लेस से, आपके पास है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2 को सेम इसी के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, चेक कीजिए। और आपने क्या करना है? रिमाइंडर प्लस करना है साथ में। तो रिमाइंडर आपके पास क्या था? 3, तो प्लस 3। रिमाइंडर ऑलवेज प्लस करना होता है, क्लियर। करिए इससे प्रोडक्ट कीजिए, x को करेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब, x को इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को इससे करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस 2 को इससे करेंगे तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर, माइनस इसको करेंगे तो माइनस 2 एक्स, और इसको इससे करेंगे तो प्लस 2, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा प्लस 3, क्लियर। अब देखिए डिविडेंड चेक करते जाइए। आपका सबसे पहली टर्म बननी चाहिए माइनस एक्स क्यूब, बन रही है? राइट, बन रही है, माइनस एक्स क्यूब बन गई, क्लियर। प्लस 3 एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर एक यहाँ पे है, यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर है, 2 एक्स स्क्वायर एंड 1 एक्स स्क्वायर, क्या आएगा? 3 एक्स स्क्वायर। काम खत्म, सॉरी काम खत्म नहीं, सेकंड टर्म आ गई, डिविडेंड की सेकंड टर्म आ गई। उसके बाद माइनस 3x, माइनस 3x के लिए देखिए यहाँ पे माइनस एक्स है, एक माइनस एक्स है, और यहाँ पे माइनस 2x भी है, क्लियर। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव है, तो माइनस 3x, ये थर्ड टर्म भी आ गई, देखिए आ गई। फिर उसके बाद एक चाहिए 5 बना, लास्ट पे क्या है? 2 और 3 प्लस कीजिए, बना 5, बना 5, तो ये हो गया वेरीफाई, और मेरे लिए ताड़ियां, ठीक है। तो इसी तरह से हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया पॉलिनोमियल को और वेरीफाई किया कि आपके पास अगर आप क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हो डिवाइजर के साथ और ऐड करते हो रिमाइंडर के साथ, तो आपके पास जाता है डिविडेंड। सो ये है बच्चे एग्जांपल नंबर 8। तो अगर पूछा जाए ना वेरीफाई करना, देन ओनली, ठीक है, अदरवाइज टाइम खराब नहीं करना। हाँ, अपने लिए हर एक क्वेश्चन को आप खुद सीखने के लिए अपने क्वेश्चन के लिए वेरीफाई जरूर करें, आपको मेथड पक्का हो जाएगा। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑन पेज नंबर 35। एग्जांपल नंबर 9 पेज नंबर 35। हाँ जी बच्चे, यहां पे क्या है? कहना फाइंड ऑल द जीरोस। नाउ हियर यू कैन से इट इज सम एप्लीकेशन टू फाइंड आउट द जीरोस, क्लियर। तो 2x पावर 4, 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब एंड
माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। क्लियर? ये आपके पास एक पॉलिनोमियल पड़ी हुई है और कह रहा है कि इसकी जीरोस फाइंड करें। इफ यू नो दैट टू ऑफ इट इज जीरोस आर √2 एंड माइनस √2। अब समझिए क्वेश्चन को, देखिए इसकी पावर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, चेक कीजिए। हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री वही होती है जो सबसे बड़ी हो। तो यहां पे सबसे बड़ी पावर ऑफ x इज 4 आ रही है आपके पास। यहां पे डिग्री 4 है, इट मींस इसकी 4 ही जीरोस आएंगी, 4 जीरोस आएंगी, उनमें से 2 जीरोस आपको दी गई हैं। तो आपको क्या करना है, अनदर 2 फाइंड करनी है। तो बड़ा इजी है। सबसे पहले तो अगर ये जीरोस हैं, अगर ये x की जीरोस हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम x माइनस √2, इसको लेके x माइनस √2 और x प्लस √2। क्लियर? अगर कोई जीरोस हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x माइनस, राइट? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा आपके पास x इज इक्वल टू √2 और ये आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू माइनस √2। देखिए जीरोस बनी, जीरोस का मतलब क्या था, वैल्यूज। तो x की वैल्यू √2 और x की वैल्यू √2 माइनस 2, यही लिखा हुआ आपने। तो कहने का मतलब कि यहां पे मैं ये लिख सकता हूं इसको ऐसे, अगर वो जीरोस हैं तो। क्लियर? और अगर ये हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला भी बन रहा, आइडेंटिटी बन रही, a माइनस बी और a प्लस बी। इसको आप लिख सकते हो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है ना आपके पास। इसे सोल्व करोगे x² माइनस स्क्वायर रूट के साथ 2 कैंसिल, तो ये बना 2। तो इट इज नथिंग बट अ पॉलिनोमियल टू यूज टू डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल टू गेट अनदर 2 जीरोस, राइट? तो आपके पास ये पॉलिनोमियल आ गई, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं gx, ये है मेरे पास px। क्लियर? अब px को इस gx के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो ये इसका ये जो क्वोशंट आएगा ना, उससे मिलेंगी अनदर 2 जीरोस। चलो देखते हैं कैसे करना है। ये क्वेश्चन को मैं आपको रिकमेंड करता हूं 5 बार कम से कम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन होगा। क्लियर? तो इसको मैंने लिया gx, तो ये बना मेरे पास x² माइनस 2, इसको रखेंगे बाहर और जो गिवन पॉलिनोमियल है आपके पास 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। क्लियर है? ये आपके पास बना, इससे डिवाइड करेंगे। फिर मेथड वही है। अब ये मेथड को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधा लिख रहा हूं। चलो ये भी एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि इसमें कुछ खास है आपको बताने वाला। वो क्या है देखिए, सबसे फर्स्ट टर्म है 2x पावर 4 सॉरी, डिवाइड किया x² के साथ। अब देखिए डिवाइड कीजिए इसको इसके साथ, क्या आएगा, x² तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 2x² बनेगा क्योंकि पावर 2 बनी है, पावर 2 बनी है, 2x² आ गया। 2x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 2। हाँ जी, क्या बना, x² को x² मल्टीप्लाई, क्या बना 2x पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या बना 4x², राइट? 2x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर 4 बन जाएगी, इसको करेंगे तो पावर 2 बन गई। अब देखिए आपने जहां पे पावर 4 है उसको उसके नीचे रखना है, पावर को उसी के नीचे रखना है। ये पावर 4 है तो यहाँ पे पावर 4 है तो रखेंगे इसको नीचे। अब आपने गलती से इसको इसके नीचे रख दिया तो गलती हो जाएगी आपके पास, क्यों? क्योंकि आपने इसको पावर 2 के नीचे रखना है, तो माइनस 4x² आप यहाँ पे रखोगे। क्लियर? अब चेंज करें साइन, अब करो साइन चेंज। क्या आया, यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस, कट गए। हाँ जी, यहाँ पे जो पहले बड़ी पावर है उसको लिखना है, ये है माइनस 3x² सॉरी क्यूब, इसको कटिंग करोगे तो बनेगा प्लस x² क्योंकि ये बड़ा है 4। ऊपर से क्या आया आपके पास 6x माइनस 2, उसको भी साथ में लिख सकते हो, नहीं लिखना आपकी मर्जी है। सॉरी किया किससे था मल्टीप्लाई, मैंने किया था 2x² के साथ मल्टीप्लाई किया था, है ना? ये था आपका क्वेश्चन। चलो अब देखिए यहां पे इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है माइनस 3x³ और इसको डिवाइड कीजिए x² के साथ। क्लियर? काट दीजिए, कट गया, बना माइनस 3x। ये जो माइनस 3x आया इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसके साथ,
चलो -3x को मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर -2 के साथ, क्या बना -3x³ + 6x, ये बना। इसको रखिए इसके नीचे, -3x³ 6x यहाँ पे है। अब ये देखो 6x को मैंने यहाँ पे नहीं रखा, यहाँ पे रखा है। आपको रीजन पता है क्यों रखा है? क्लियर? हाँ जी, चेंज द साइन, पॉजिटिव कट गया, ये नेगेटिव कट गया। क्लियर? तो यहाँ पे बचा x²। अब यहाँ पे डिग्री सेम हो गई, डिग्री सेम हो गई, इट मींस अभी प्रोसेस कर सकते हैं, है ना? प्रोसेस करते हैं और ऊपर से आएगा -2 नीचे। अब देखिए ये सेम है टर्म, x² -2, यहाँ पे भी x² -2 है, इट मींस यहाँ पे चुप करके 1 लगा दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 1 लगाइए। यहाँ पे बना x² -1, राइट? जब x² -2 बना नीचे तो ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0, खत्म हो गई कहानी, क्योंकि ये साइन बना माइनस तो ये बना प्लस, कट गया। तो ये बना आपके पास, ये बनी आपके पास क्वाड्रेटिक, अनदर क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक हमें देगी 2 अनदर जीरोस, 2 जीरो थे आपके पास पड़ी थी, 1 जीरो थी आपके पास √2, एक बनी थी आपके पास -√2, ठीक है, ये 2 जीरो थी। अब जो रिमेनिंग 2 जीरोस है ना, वो देगी हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे देगी? इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आपको सोल्व कर देता हूँ। मेरे पास है 2x² -3x + 1, क्लियर? ये कहां से आई? ये यहीं से आई है, क्लियर? इसने, इसके पास 4 जीरोस हैं, उनमें से 2 जीरोस यहाँ पे पड़ी, 2 जीरोस को सोल्व करके मैंने ये बनाई, क्लियर? इट मींस अनदर जो 2 जीरोस हैं वो यहाँ पे पड़ी होंगी, इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्लियर? तो इसे स्प्लिटिंग करके कर सकते हो आप। तो ये बनेगा 2x², इसे लिख सकता हूँ 2x - x + 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्प्लिट कर दिया मैंने इसको 3 को, ठीक है। ये आपको पता है कैसे करना है, ये बार बार नहीं बताना मैंने। तो x - 1 -1 कॉमन निकाला तो x - 1, राइट? ये चीज बनेगी। तो इट मींस x - 1 और 2x - 1, आपको पता है ये कैसे आएगा। तो यहाँ पे x की 0 क्या बनेगी? x = 1, और यहाँ पे क्या बनेगा? x = -1/2। ये भैया 2 अनदर जीरोस। तो 2 जीरोस आपके पास ये बड़ी है √2 एंड -√2, और 2 जीरोस हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक ने निकाली है, x = 1 और x = 1/2। तो चारों जीरोस आ गई। चारों जीरोस कौन सी आ गई? पहले 2 कौन सी थी? √2, फिर थी -√2, फिर आपके पास आ गई 1, फिर आ गई 1/2। ये आपके पास चारों जीरोस आ गई, ठीक है। ये चारों जीरोस हैं। तो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। सो एक्सरसाइज 2.3 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास हो जाएगा, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब देखिए, कोई पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर कब बनती है, इसको ध्यान, इस चीज को ध्यान से समझिए। कोई पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दूसरी का फैक्टर्स कब बनती है, क्लियर? अब देखिए 2 6 का फैक्टर है, क्यों? क्योंकि 2 को जब आप 6 से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है? 0, ठीक है। तो यही मेथड और यही तरीका, इसी रूल यहाँ पे भी यूज होता है। जब आप 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे ना, तो अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया तो उसमें जो डिवाइजर जिसको आपने डिवाइड किया है वो उसका फैक्टर बनेगा, जिसके साथ आपने डिवाइड किया है, राइट? तो कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है QX PX, ठीक है, आपने इसको डिवाइड कर दिया GX के साथ, तो आपके पास रिमाइंडर बन गया 0। तो GX इसका क्या बन जाएगी? GX इसका क्या बनेगी? फैक्टर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में जितनी भी आपको पॉलिनोमियल दी है उनको डिवाइड करके देखिए, अगर तो रिमाइंडर 0 आता है तो आप कह सकते हो यस ये इसका फैक्टर है, क्लियर? तो ये आपके पास हो जाएगा। उसके बाद ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे करना है जैसे मैंने ये किया हुआ। 2 जीरोस आपको दी हुई हैं, 2 जीरोस आपको दी हुई हैं, और अनदर 2 जीरोस आपने फाइंड करनी है। सेम यही मेथड, एग्जांपल नंबर 9, क्लियर? उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by polynomial gx and the quotient and remainder were find gx। ये थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं कहूँगा क्योंकि
ये एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसको कैसे करना है। ये आप डिवीजन एल्गोरिथम लिख लीजिए पहले, डिवीजन एल्गोरिथम, क्लियर। डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, अगर आपके पास पॉलिनोमियल px, ये है डिविडेंड, ये है gx डिवाइजर, ये है कोशेंट और ये है आपके पास रिमाइंडर, यही होता है आपके पास, ये चीज आती है। तो उसने दिया हुआ है आपको पास ऑन डिवाइडिंग, किसको डिवाइड करना है आपने, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस 2 को डिवाइड करना है आपने gx के साथ, ठीक है। आपने इसको डिवाइड करना है gx के साथ, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास क्वोशंट आएगा, क्वोशंट आपके पास आया x माइनस 2, ये आपके पास क्वोशंट आया, राइट। एंड रिमाइंडर आपके पास बचा माइनस 2x प्लस 4, ये आपके पास रिमाइंडर बचा। तो आपने फाइंड करना gx, तो आपने बेटा फाइंड करना gx, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कैसे करोगे आप, सारी टर्म्स को इधर ले जाओ पहले, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले रिमाइंडर इस तरफ आएगा, तो यहां पे है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x, क्योंकि माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x बनेगा, तो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे आया इधर आएगा तो माइनस 4x बनेगा, और gx एंड मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 एज इट इज यहाँ पे रहेगा, क्लियर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये बना एक्स क्यूब माइनस 3x²। अब देखिए x और 2x क्या बना आपके पास, 3x बना, 2 और 4 आपके पास माइनस 2 बना, ये बना gx इक्वल टू x माइनस 2। अब इसको इस तरफ ले आइए, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड कर दीजिए x माइनस 2 के साथ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो डिवाइड, यहाँ पे बचा gx। अब यहाँ पे देखिए क्या करना, अब ये है आपके पास डिविडेंड, ये है आपके पास डिवाइडर, तो वही रूल लगाइए, आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड में लगाइए, इसे रखिए डिविडेंड, ये है आपके पास डिवाइजर। जो भी आपके पास क्वोशंट आएगा और डेफिनेटली ये आपके पास 0 बनेगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बनेगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर रहेगा, राइट। तो लास्ट में आपके पास बनेगा 0, तो 0 को छोड़िए, आपने क्वोशंट लिखना है, जो भी आपका क्वोशंट आएगा वो आपका gx आएगा, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास हो जाएगा, आपके पास सोल्यूशन में आपको मिल जाएगा इसका रिजल्ट। तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 2 इज ओवर, ओके। ध्यान से देखिए सारे वीडियोस, अच्छे से हर एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। कोई क्वेश्चंस आएंगे एक्स्ट्रा वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन क्लास में जू ज्वाइन कीजिए, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कीजिए, आई विल डेफिनेटली गिव यू द सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।